नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी फाल्गुन मास पूर्णिमा व्रत के विषय में। जी हां दोस्तों, फाल्गुन मास की पूर्णिमा का व्रत किस दिन हमें रखना है, व्रत के दिन कौन कौन से हमें विशेष कार्य करने हैं, पूजन अर्चन हमें किस प्रकार करना है, स्नान दान की पूर्णिमा कब है, ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्रोदय का समय क्या है। कोई भी मेरे भाई बहन पहली बार व्रत उठाना चाह रहे हैं कि प्रत्येक माह की पूर्णिमा का व्रत उन्हें रखना है, तो क्या इस बार फाल्गुन पूर्णिमा से वो उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, सारी बातों को आप लोग जानेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा पूरी बातों को समझने के लिए। चैनल पे यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं पूर्णिमा व्रत के विषय में। स्नान दान की पूर्णिमा और व्रत की पूर्णिमा कभी कभी ये दोनों 2 दिन पे पड़ जाती है, अर्थात अलग अलग दिनों पर, और कभी कभी स्नान दान और व्रत की पूर्णिमा एक ही दिन पड़ती है जब हमें संपूर्ण पूर्णिमा प्राप्त होती है। तो इस बार पूर्णिमा का जो व्रत रखना है वो हमें 24 तारीख को रखना है, अर्थात 24 मार्च दिन रविवार को, और स्नान दान की पूर्णिमा और होली का पर्व हमें 25 तारीख को करना है, अर्थात सोमवार को। बहुत से लोग कह रहे हैं कि होली मंगलवार को मनाई जाएगी चंद्र ग्रहण के कारण, लेकिन मैं पहले बता दूं कि चंद्र ग्रहण का यहाँ कोई भी प्रभाव नहीं है। हमारे भारत में चंद्र ग्रहण दृश्य नहीं है, इसलिए चंद्र ग्रहण का सूतक या फिर चंद्र ग्रहण का कोई दोष प्रभाव या नियम हमें नहीं लेना है। ये बात क्लियर हो गई। अब आइए बात करती हूँ व्रत के विषय में। दोस्तों, पूर्णिमा व्रत अपने आप में सर्वश्रेष्ठ बहुत ही उत्तम व्रत, और इस व्रत से हमें अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। इतने लाभ प्राप्त होते हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। कहा जाता है कि पूर्णिमा व्रत से तन मन धन तीनों ही तरीके से हमें लाभ प्राप्त होते हैं। हमें मानसिक शांति मिलती है, हमारा शरीर रोग मुक्त होता है, और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। हमारी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा मिलती है, श्री हरि विष्णु भगवान जी की कृपा, माता लक्ष्मी जी की कृपा, साथ ही चंद्रदेव जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। पूर्णिमा व्रत देवताओं को समर्पित है। कहा जाता है पूर्णिमा तिथि देवताओं को समर्पित है, जिस प्रकार से अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। तो इसलिए पूर्णिमा व्रत अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। हम सभी को पूर्णिमा का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। तो आइए बात करती हूँ पूर्णिमा व्रत के विषय में। देखिए, जो भी भाई बहन प्रत्येक माह की पूर्णिमा का व्रत करते आ रहे हैं वो व्रत करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि इस दिन होलिका दहन होगा, इस दिन भद्रा लग रही है, तो क्या पूर्णिमा व्रत हम कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं। होलिका दहन या भद्रा से व्रत का कोई मतलब नहीं है। व्रत आपको उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से आप प्रत्येक माह में पूर्णिमा का व्रत करते चले आ रहे हैं। ये बात हो गई। चंद्रोदय का समय आइए जान लेते हैं। तो पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्रोदय का समय होगा शाम 5:59, अर्थात 6 बजे के लगभग। तो 6 बजे पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्रोदय का समय होगा। तो उस समय आप लोग विधि विधान से भगवान चंद्रदेव जी की पूजा अर्चना कर लीजिएगा। अब आइए सुबह सवेरे से मैं बताती हूँ कि पूर्णिमा व्रत के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात कि पूर्णिमा व्रत के दिन आप सभी लोग जानते हैं कि श्री हरिनारायण और माता लक्ष्मी जी की हमें पूजन अर्चन करनी चाहिए। लेकिन पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा उदया तिथि की हो या फिर हम व्रत धारण कर रहे हैं उस दिन, दोनों ही दिन हमें शिव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और जिसमें कि सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि हम भगवान शिव जी का गाय के कच्चे दूध से जलाभिषेक करें, या फिर गाय का कच्चा दूध उपलब्ध नहीं हो पाता है तो गंगा जल से भी हम भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक कर सकते हैं। किसी भी शिवालय, शिव मंदिर में जाकर, या फिर आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना आपने की है तो शिव जी का अभिषेक जरूर कीजिएगा। इससे हमारी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। बहुत ही शुभ फलदायी है पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना। तो ये कार्य आप लोग कर लीजिएगा सुबह सवेरे प्रातः काल। और पूर्णिमा के दिन, चाहे व्रत की पूर्णिमा हो या फिर उदया तिथि की पूर्णिमा हो, किसी भी शिवालय में आप भगवान शिव जी को बताशे अर्पित करते हैं। इससे भी चंद्रदेव की स्थिति मजबूत होती है और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। ये कार्य कर लीजिएगा। सुबह सवेरे उठकर शिवालय में पूजा करने के बाद आप अपने घर में पूजा करें, या फिर घर में पूजा करके उसके बाद आप शिवालय में जा सकते हैं। ये अपनी समय और अपनी सुविधा के हिसाब से आप लोग इसको देख लीजिएगा। इस दिन भगवान सूर्य देव जी की पूजा कीजिए। माता तुलसी जी की विधि विधान से इस दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब बात आ रही है रविवार। तो रविवार के दिन पूर्णिमा व्रत पड़ रहा है।
तो मान लीजिए जल हम अर्पित नहीं करेंगे रविवार के दिन, हम सोमवार के दिन जिस दिन स्नान दान की पूर्णिमा है उस दिन हम विधि विधान से माता तुलसी जी की पूजा करेंगे। लेकिन पूर्णिमा व्रत है तो इस दिन आप लोग माता तुलसी जी के समक्ष धूप दीप अर्पित कर सकते हैं, माता तुलसी जी की परिक्रमा कर सकते हैं, उन्हें प्रणाम कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा व्रत है तो इससे आपको रविवार का कोई दोष नहीं लगेगा। रविवार को हम लोग जल नहीं अर्पित करते हैं तो जल मत अर्पित कीजिएगा, क्योंकि अगले दिन स्नान दान की पूर्णिमा पड़ रही है तो हम लोग विधि विधान से माता तुलसी जी की पूजा इस दिन कर सकते हैं। अब बात आती है अपने घर के मंदिर में आप माता लक्ष्मी जी की और भगवान विष्णु जी की एक साथ पूजन अर्चन कीजिए। भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप कीजिए, माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप कीजिए, एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। भगवान विष्णु जी को आप फल मिठाई इत्यादि का भोग लगाइए, पीला चंदन पीला पुष्प अर्पित कीजिए। माता लक्ष्मी जी को इस दिन कमल के पुष्प या गुलाब के पुष्प अर्पित करने से माता लक्ष्मी जी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। पूर्णिमा का जो व्रत है दोस्तों, इसे वैसे तो नियम के अनुसार मैं बताऊं तो निर्जला रखने का विधान होता है और चंद्रदेव जी का पूजन करके उनका दर्शन करके हमें जल ग्रहण करना होता है, फलाहार करना होता है। लेकिन जो भी भाई बहन शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, दिक्कत है, वो मीठा फलाहार करके इस व्रत को धारण कर सकते हैं। तो दिन भर आप व्रत धारण करें, मानसिक रूप से मंत्रों का जप करें। संध्या पूजन का विशेष महत्व होता है, जैसा कि मैंने चंद्रोदय का समय बता दिया है। तो व्रत के दिन आप संध्या के समय फिर से स्वच्छ हो जाएं, स्नान आदि कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और फिर शाम के समय विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की आप पूजन अर्चन करें, भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। क्योंकि हमेशा माता लक्ष्मी जी की पूजा जब भी की जाती है या तो फिर गणेश भगवान जी के साथ या तो श्री हरि नारायण जी के साथ, माता लक्ष्मी जी की पूजा कभी भी अकेले नहीं की जाती है। तो इस तरह से आप लोग पूजन अर्चन करें, एक घी का अखंड दीपक आप लोग प्रज्वलित करें। और एक बात मैं हमेशा बताती हूँ एकादशी के वीडियो में या फिर प्रदोष के वीडियो में, ये बात बताती हूँ कि अपने घर में मुख्य मुख्य तिथियों पर आपको सूक्ष्म हवन अवश्य कर लेना चाहिए, बहुत ही फलदायी होता है दोस्तों। आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो अपने घर में प्रत्येक मुख्य तिथियों पर, जैसे एकादशी आ गई, प्रदोष आ गया, पूर्णिमा, अमावस्या या फिर और कोई तिथि है जिसपे आप व्रत उपवास रख रहे हैं, तो अपने घर में सूक्ष्म हवन अर्थात अगियारी करना बिल्कुल न भूलें। अपने घर में आप गाय के कंडे रखें या फिर आम की छोटी छोटी पतली लकड़ियां रखें, उस पे भी हवन कर सकते हैं, या फिर गाय के उपले पर भी आप हवन कर सकते हैं। तो हवन सामग्री आपको मिक्स करना होता है, जैसे कि गुड़ है, घी है, पैकेट में हवन सामग्री मिलती है, वो सारी चीज मिलाकर अमावस्या पे कर रहे हैं तो काला तिल, वैसे भी काला तिल हवन सामग्री में मिलाया ही जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। अब बात आती है आहुति की, तो जैसे जिस तिथि पर हम करते हैं हवन, एकादशी पे हम कर रहे हैं तो भगवान विष्णु जी के मंत्रों से आहुति कर लें, 11, 21, 108, 51 इस तरह से। और हम पूर्णिमा पे कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी जी के मंत्रों से कर लें, हम प्रदोष पे कर रहे हैं तो भगवान शिव जी के मंत्रों से कर लें, नवरात्रि पे करते हैं तो हम माता दुर्गा जी के मंत्रों से करते हैं। तो इस प्रकार से, और जैसे अमावस्या है तो हम पितृ के मंत्रों से पितृ देवता को समर्पित करके अगियारी कर लेते हैं, आहुति दे देते हैं। तो ये सारी चीज अपने घर में हमें अवश्य करनी चाहिए दोस्तों। इसका इतना सकारात्मक प्रभाव हमारे घर पे पड़ता है, हमारे घर में कलह क्लेश नकारात्मक जितनी भी शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं यदि हमारे घर में इस तरह से नियमित रूप से अगियारी होता है, हवन होता है, सूक्ष्म हवन होता है। ये सारी चीजें बहुत ही प्रभावशाली हैं, इसे आप कभी भी हल्के में ना लें। और कार्य भी बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही आसान सा है, तो ये कार्य आप लोग जरूर कर लीजिएगा पूर्णिमा तिथि पर। उसके बाद संध्या के समय पूजन अर्चन करने के बाद माता लक्ष्मी जी को आप भोग प्रसाद अर्पित कीजिए। माता लक्ष्मी जी को दूध से बनी मिठाई या फिर खीर, मखाने की खीर, मिश्री, बताशे, ये सब माता लक्ष्मी जी का प्रिय भोग प्रसाद है। ये सारी चीजें अर्पित करके आप लोग प्रेम से, श्रद्धा से माता लक्ष्मी जी की आरती कीजिएगा, उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। एक अखंड दीपक जलाकर आप चाहें तो माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्रों का आप जप कर सकते हैं, 1 माला, 2 माला, 5 माला, जितनी भी कर सकें आप कर सकते हैं। अब बात आती है चंद्रदेव जी के पूजन करने का। जब चंद्रदेव जी के उदय होने का समय हो जाए, जैसा कि मैंने बता दिया है 6 बजे 5:59, उसके बाद आप विधि विधान से चंद्रदेव जी को अर्घ्य दें। पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्रदेव जी की पूजा करने का विशेष विधान है। यदि कच्चा दूध है तो आप जल में कच्चा दूध डाल लें, थोड़ा सा मिष्ठान डाल लें, शक्कर, मिश्री इत्यादि डालकर, उसमें सफेद पुष्प डालकर और चंद्रदेव जी को आप अर्घ्य दें। और जल के जो छींटे हैं वो आपके पैरों पर न पड़ने पाए और गंदे नाली इत्यादि में, गंदी जगहों पर वो बहकर न जाने पाए। यदि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो आप किसी बड़े पात्र में जल गिराएं,
पात्र सामने रख लें और चंद्रदेव जी का दर्शन करते हुए आप अर्घ्य अर्पित करें, जिस प्रकार से हम सूर्य देव जी को अर्घ्य देते हैं अर्पित करें। उसके बाद उस जल को अपने मस्तक से लगाएं और किसी पात्र में यदि आपने जल अर्पित किया है तो उसे बाद में ले जाकर किसी पौधे में, किसी गमले इत्यादि में आप डाल सकते हैं। इधर उधर आप न फेंकें उसे। उसके बाद चंद्रदेव जी को आप दीपक प्रज्वलित करें, उन्हें अर्पित करें, धूप दिखाएं, पुष्प इत्यादि आप अर्पित करें और ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र है भगवान चंद्रदेव जी का, इसका आप जप करते हुए पूजन अर्चन करें, परिक्रमा करें। अपने बच्चों को चंद्रदेव जी का दर्शन कराएं, पूरे परिवार चंद्रदेव जी का दर्शन करें। बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आपकी मानसिक, आपके जो तनाव है वो दूर होते हैं, मानसिक शांति मिलती है हमें चंद्रदेव जी की पूजा अर्चना करने से, पूर्णिमा व्रत रखने से। तो ये सारे कार्य करके आप लोग अपनी पूजा को संपन्न कीजिएगा। अब मान लीजिए कि जो भी भाई बहन निर्जला व्रत रखेंगे वो इसके बाद जलपान, फलाहार इत्यादि कर सकते हैं। जो लोग फलाहारी रख रहे हैं वो लोग फलाहार इत्यादि बाद में फिर कर सकते हैं। अगले दिन स्नान दान की पूर्णिमा है, आप सभी लोग जानते हैं। गंगा जल डालकर हर हर गंगे बोलकर स्नान कीजिए। सबसे पहला कार्य दान कीजिए, सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन कीजिए या फिर ब्राह्मण को भोजन कराइए। ये सारे कार्य पूर्णिमा पर किए जाते हैं। उदया तिथि की पूर्णिमा पर, स्नान दान की पूर्णिमा पर माता तुलसी जी की पूजा कीजिए, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कीजिए। तो ये सारे कार्य आप लोग 25 तारीख को करेंगे और व्रत आप लोग 24 तारीख को रखेंगे। इसी दिन होलिका दहन है। होलिका दहन रात्रि में 11:13 से शुरू होगा और 12:27 तक ये होलिका दहन का जो कार्य है वो होगा, क्योंकि भद्रा लग रही है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होते ही सुबह 9:54 से लगभग पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है और उसी समय से भद्रा भी लग जा रही है और भद्रा रात्रि में 11:13 पर समाप्त हो रही है। तो इसके बाद ही होलिका दहन का जो भी कार्य है वो किया जाएगा, क्योंकि भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो ये बात हो गई होलिका दहन और भद्रा की। आज विशेष रूप से मैं पूर्णिमा व्रत के विषय में बात कर रही थी। तो आप लोग पूर्णिमा व्रत इस तरह से धारण कीजिएगा। और जो भी भाई बहन पूर्णिमा व्रत उठाना चाहते हैं तो बैसाख पूर्णिमा से उठा सकते हैं और इसे शरद पूर्णिमा से भी पूर्णिमा व्रत उठाया जाता है। तो आप चाहें तो बैसाख पूर्णिमा से या फिर शरद पूर्णिमा, जो क्वार मास की पूर्णिमा आती है, वहां से भी पूर्णिमा व्रत का प्रारंभ किया जाता है। बहुत ही उत्तम, बहुत ही सुंदर व्रत है। आप सभी लोग करें। इसका लाभ आपको स्वयं दिखाई देगा। धीरे धीरे आपके जीवन में कितना अधिक परिवर्तन आएगा, कितनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आएगी पूर्णिमा व्रत रखने से। दोस्तों, बहुत ही सुंदर और सर्वश्रेष्ठ व्रत है। तो और भी पूर्णिमा व्रत के विषय में कोई भी दुविधा, प्रश्न हो, भ्रम हो तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।